लीनियर इनइक्वालिटी में हमें मॉड्यूलस के क्वेश्चन आ रहे थे, है ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इनके क्या क्या अपने आंसर्स होंगे, उसको समझना है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर एक मॉड्यूलस का सिचुएशन पहले हम समझें तो देखो बेस पूरा कराता हूँ फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आपको पता है मॉड्यूलस का जब भी कोई फंक्शन होता है तो एफ में सिचुएशन क्या बनती है। सिचुएशन आपको पता है कि अगर मॉड्यूलस में पॉजिटिव आंसर है आता है जब जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब भी x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हम माइनस का x लेते हैं। ये हमें एक बेसिक सी बात पता है और ये मैंने आज आपको रिलेशन एंड फंक्शन से समझाई हुई थी, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, हमें इस क्वेश्चनों को कैसे कंप्लीट करना है, दो कंसेप्ट समझ लें। लीनियर इनइक्वालिटी में जब लीनियर इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर मॉड्यूलस ऐसा नहीं कि बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाए, कुछ रूल्स अपने को याद रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को एक मॉड्यूलस एक्स दिया इस तरीके से, और इसको इस तरीके से लिखा कि ये मॉड्यूलस जो है ना वो अपना एक्स लेस देन 3 है। अगर एक ऐसा केस हो, इफ मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन 3, अगर ये केस हो तो जहां पर कोई भी मॉड्यूलस लेस देन किसी भी नंबर से हो, तो यहाँ से क्या रूल बनेंगे ध्यान रखना, समझाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां यूज होगा। तो अगर मॉड्यूलस कोई भी 3 से कम है तो मेरे भाई क्या क्या आंसर्स हम निकाल सकते हैं एक्स के, तो आपको वो सोचना है यहाँ एक्स की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो खुद सोचो, आपका आंसर 3 से कम आना चाहिए, आपका आंसर 3 से कम आना चाहिए, तो आप क्या क्या आंसर पुट करोगे। तो आप कहोगे भैया 0 डाल देता हूँ, हाँ 0 डालोगे, मॉड्यूलस 0 होगा, लेस देन 3 आएगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आप क्या करोगे, 1 डाल दो, 1 का आंसर भी 3 से कम है, ठीक है 1 भी चल जाएगा। आप कहोगे भैया 2 डाल देता हूँ, मैं कहा 2 भी चल जाएगा। फिर आपने कहा 3 डाल देता हूँ, मैंने कहा नहीं भैया 3 नहीं चलेगा ना, 3 तो कम चाहिए, तो 3 नहीं चलेगा। लेकिन भैया आपके मन में सवाल आएगा भैया -1 डाल देता हूँ, क्योंकि -1 जैसे सॉल्व होगा मॉड्यूलस के बाहर वो 1 आ जाएगा, 1 3 से कम होता है, हाँ कम होता है, यानी कि -1 भी चलेगा। फिर तो भैया हिसाब से -2 भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि -2 का जो मॉड्यूलस होता है वो 2 होता है, और 2 क्या 3 से छोटा होता है, हाँ सही बात है, ये -2 भी चलेगा। लेकिन -3 नहीं चलेगा ना, क्योंकि जैसे वो मॉड्यूलस के बाहर आएगा वो 3 बन जाएगा, और 3 3 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब इस केस में कौन कौन से पॉसिबल आंसर होंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब हमारा मॉड्यूलस जो x है वो लेस देन 3 है, तो आप कहोगे भैया आंसर हमारे हैं -2, -1, 0, 1, 2। दीज आर द पॉसिबल आंसर्स, ये सारे इसके आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर हो सकते हैं एक मॉड्यूलस में। अगर एक मॉड्यूलस हमारा लेस देन 3 है तो हम ये सारे आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब अब ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है ना, इसका मतलब आप जो भी x का वैल्यू लिखोगे वो ये आउटकम्स आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको ग्रेटर बनाएं, अगर हम ऐसा लिखें कि मॉड्यूलस एक्स, इसी सेम केस में मॉड्यूलस एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा होना चाहिए मतलब आप x की जगह ऐसी वैल्यू डालो जिससे आपका आंसर 3 से बड़ा हो। तो इस केस में आप क्या कहोगे, अच्छा देखो पिछले केस में आपका आंसर आया -3 से लेकर, ध्यान से ना, पिछले केस में आपका आंसर आया -3 नहीं आया, -2 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया, 3 नहीं आया, इनके बीच में आपका आंसर आया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको कहोगे कि इसका जो आंसर आया वो आप ऐसे कहोगे कि -3 से लेकर 3 तक ओपन ब्रैकेट में आया, यही तो कहोगे आप, है कि नहीं। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेटर देन पे चलते हैं, तो ग्रेटर देन के लिए आप क्या कहोगे, बहुत ध्यान समझना, ग्रेटर देन के लिए आप कहोगे कि हम x की ऐसी क्या क्या वैल्यू डालें जिससे हमारा आंसर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो यही कह दोगे भैया 3 से बड़ा तो 4 होना चाहिए, 5 होना, 6 होना चाहिए, ऐसे ऐसे सारे इन्फिनिटी तक होने चाहिए। और भैया नेगेटिव भी डालते तो पॉजिटिव होता है, तो भैया -4 भी डाल सकते हैं तो भी काम चलेगा, -5 डाल देंगे तो भी काम चलेगा, -6 डाल देंगे तो भी, क्योंकि जब आप मॉड्यूलस के अंदर -4 लिखोगे मेरे भाई तो आप बाहर आपका आंसर 4 हो जाएगा, और 4 3 से बड़ा होता है। लेकिन मेरे भाई आप एक बात समझो, आप बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये सब नहीं डाल सकते ना। ये सब क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सब का जो आंसर है वो 3 से बड़ा नहीं आएगा, 3 से छोटा आएगा। यानी कि इस केस में ये इसके आंसर हो सकते हैं, ये इसके आंसर हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे कहोगे, देखो आप इसको कहोगे भैया -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट, और इस तरफ क्या कहोगे 3 ओपन ब्रैकेट से लेकर इन्फिनिटी तक, और इन दोनों का यूनियन, मतलब ये भी और ये भी। कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पर, तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकला है, जो आपको बात ध्यान रखनी है, जब आपके पास मॉड्यूलस का क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने का, तो आपको एक स्टेज दी जाएगी जहां लिखा होगा कि मॉड्यूलस एक्स जो है ना वो हमारा लेस देन है किसी नंबर से, और कहा जाएगा ग्रेटर है किसी नंबर से, तो लीनियर इनइक्वालिटी में एक्स के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, सॉल्व करो।
ये उसको आपको कहेगा इस क्वेश्चन में। तो उस केस में मेरे भाई जब आप उसको सॉल्व कर रहे होगे तो उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमने यहाँ समझ भी लिए हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अगर आप नहीं समझ पाए हो ये सारे जो दोनों केस हैं, क्योंकि अभी कल अपना पेपर है, पेपर में अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप बस इतना समझ लो, कभी भी अपना जो मॉड्यूलस एक्स है वो लेस देन ए हो तो देर आर टू पॉसिबल केस जिससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो क्या, अपना एक्स लिखना है और एक लिखना है इस तरफ लेस देन ए बट ग्रेटर देन माइनस ए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो भी मैं क्वेश्चन में फॉलो करनी है आपको यहाँ पर सिखाऊंगा मेरे भाई, कि अगर आपका मॉड्यूलस एक्स हो और वो लेस देन किसी नंबर पे आपको सॉल्व करने के लिए दिया हो तो आपको उसे ऐसे सॉल्व करना है कि एक्स लेस देन ए है बट ग्रेटर देन माइनस ए। देखो इसके अकॉर्डिंग रिलेट करो, मैंने आपको यही चीज तो बताई, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर आपका कभी भी आंसर जो है वो ग्रेटर आए, मतलब आपका आंसर जैसे इसमें ना ग्रेटर देन, यहाँ से इस तरीके से ग्रेटर देन आपका जो मॉड्यूलस एक्स है वो ग्रेटर देन 1 आए, तो देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स कि वो जो एक्स है, अगर पॉजिटिव का केस है मेरे भाई तो आप क्या करो, तो आप या तो एक्स को ए से बड़ा मानो या फिर एक्स को माइनस ए से छोटा मानो। इस तरीके से या तो एक्स से बड़ा मानो या माइनस ए से छोटा मानो, ठीक है ना। क्लियर है मेरे भाई। दो केस, पहला केस दूसरा केस, ये ध्यान रखना, इससे हम आंसर निकालेंगे। पहला केस दूसरा केस, पहला केस दूसरा केस। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा था जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्या लिखा है, मॉड्यूलस एक्स माइनस टू लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 1। तो दो कंडीशन है, दो तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। दो दो तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हाँ, दो तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। पहले वाला अपना ये वाले पे फोकस करो, क्या कि x माइनस टू का मॉड्यूलस किसी नंबर से कम है। तो जब भी किसी नंबर से कम होता है तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये क्या, कि जो भी अपना x है वो लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। इस केस में यहाँ लेस देन के लिए 3 यूज करा था, तो अब देखो क्या करो, यहाँ लिखो कि जो x माइनस टू है वो लेस देन 3 होगा बट ग्रेटर देन माइनस 3 होगा। ये पहला कंडीशन सॉल्व कर रहे हो। माइनस टू हटा लो मेरे भाई यहाँ से, तो माइनस टू हटाओगे तो इस तरफ प्लस टू आ जाएगा और इस तरफ भी प्लस टू आ जाएगा, जिस हिसाब से x का वैल्यू यहाँ 5 होगा और यहाँ क्या होगा मेरे भाई, यहाँ होगा -1। ये आपका पहला केस का आंसर बनेगा, जिसको आप ये कहोगे कि x का वैल्यू -1 से 5 के बीच में है। x का वैल्यू -1 से 5 के बीच में है। मुझे उम्मीद है आप पहला केस समझ में हो गए। ये अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, ये अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये केस 1 हो गया जब हमने लेस देन वाले 3 से कर लिया। अब ग्रेटर वाले 3 से चलते हैं, तो ग्रेटर वाले 3 से चलोगे तो दिस इज योर सेकंड केस, जहां आप कहोगे मॉड्यूलस x माइनस टू हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो दो केस होंगे, अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो दो केस होंगे कि x माइनस टू जो है ना वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर मेरे भाई यहीं पे तुरंत x माइनस टू जो है ना वो लेस देन -1 होगा, इसी का -1। सॉल्व करो मेरे भाई, -2 है उधर भगा दो, 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, या फिर और x का वैल्यू -2 को उधर भेजो, -1 -2 उधर जाके +2 होगा, या फिर आपका x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका x का वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा मतलब -∞ से लेकर 1 तक ओपन ब्रैकेट, और उसके साथ साथ 3 से लेकर 3 से बड़ा 3 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसमें भी मेरे भाई यूनियन आएगा। ये हमारा सेकंड आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये हमारा सेकंड आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और पहला आंसर हमारा ये था और सेकंड आंसर हमारा ये, अभी हमारा फाइनल आंसर आया नहीं है। दोनों आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बना लेना, नंबर लाइन बना लेना। नंबर लाइन पे लिखना कि ये जो x है वो क्या कह रहा है, -1 से 5 के बीच में आंसर है, तो 0 1 2 -1 -2, और ये क्या कह रहा है आपका आंसर -1 से 5 है। -1 यहाँ होगा और उससे लेकर आपको कह रहा है कि 5 के बीच में है, 3 4 5, 5 के बीच में मेरे भाई ये होगा अपना आंसर, ठीक है ना। ये वाला कह रहा है, और ये वाला क्या कह रहा है, कह रहा है -1 से इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगा, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगा, ओके। और दूसरा क्या कह रहा है, 3 से इंफिनिटी के बीच में होगा, 3 से इंफिनिटी के बीच में होगा, मतलब यहाँ होगा।
अब आप देखो इनमें कॉमन पोर्शन ढूंढो जो जो इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कॉमन है। दूसरी के दो सिचुएशन बने और पहली वाली का एक है, और दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये है तीनों, दोनों में कॉमन पोर्शन, ये दोनों में कॉमन पोर्शन। ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये अपना है -1 से, देखो ये वाला मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, ये वाला -1 से इस पोर्शन 1 तक ओपन ब्रैकेट है, और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ मेरे भाई यहाँ से अपना 3 से लेकर 5 तक है। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। इस तरीके से हम इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है ना मेरे भाइयों। देखो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पर ये लिखा है 2x माइनस 3 मॉड और ये लेस देन 5 है। सिर्फ हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक है ना। यानी कि ग्रेटर वाला नहीं है, यानी कि सिर्फ इतना ही करना है अपने को सॉल्व। यानी कि सिर्फ ये लेस देन वाला केस है, सिर्फ आधा ही सॉल्व होगा। देखो मैंने आपको बताया जब भी लेस देन वाला केस होगा तो दो चीज बन जाएगी। एक क्या, 2x माइनस 3 लेस देन 5, और इस तरफ मेरे भाई ग्रेटर देन -5। ये दो केस बनेंगे, इससे आंसर होगा मेरे भाई। 2x को यहीं रखो, 5 को उधर भगा दो, 5 उधर जाके 3 हो जाएगा मेरे भाई, और इस तरफ 3 ला दो, ठीक है ना। 3 इधर आएगा मेरे भाई, ये -2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इधर होगा 2x और इधर होगा मेरे भाई 8। उसके बाद 2 हटाना है मेरे भाई, है ना, तो x रह जाएगा यहाँ पे, 8 इससे डिवाइड हो जाएगा और -2 ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इससे डिवाइड होगा मेरे भाई, 2 जब इससे डिवाइड होगा तो ये होगा -1, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 4। बस इसका इतना ही बनेगा कि x जो है ना वो अपना -1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, एक ये केस। लेकिन अगर मान लो सेम इसी केस में ऐसे लिखा होता मॉड्यूलस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, इस तरीके से लिखा होता मेरे भाई, तो इसका मतलब, या फिर इसी को यहाँ ऐसे लिख देता कि ये 2x माइनस 3 ग्रेटर देन, दोनों केस में बड़ा ही है। तो इस केस में आप क्या करते हो, ध्यान से समझना। इस केस में आप ऐसा लिखते हो कि जो 2x माइनस 3 है वो ग्रेटर हो सकता है 5 से, और उसके साथ क्या हो सकता है, मतलब और क्या हो सकता है कि जो 2x माइनस 3 है वो लेस देन -5 हो सकता है। फिर आप क्या करते हो, 2x माइनस 3 को उधर भेज दोगे तो ग्रेटर देन 5 प्लस 3 हो जाएगा, जिससे आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन 8/2 हो जाएगा, जिससे आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और इस केस में मेरे भाई 2x माइनस 3 को उधर भेजोगे लेस देन -3, और अपना उधर जाके +3, ये हो जाएगा -2। x का वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन -1। मतलब इस केस में आपका x का वैल्यू -1 से कम है, इस केस में 4 से ज़्यादा है। -1 से कम है, 4 से ज़्यादा है। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं आपको बस इतना समझा। 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 4 और 4 से ज़्यादा इन्फिनिटी, और उसके साथ और क्या, -1 से कम, -1 और उसके साथ साथ माइनस इन्फिनिटी। ये मेरे भाई ये इसका आंसर होगा ये। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेटर देन और लेस देन दोनों दे देता, है ना, तो फिर आप इस आंसर और इस आंसर को कंपेयर करते। एक ग्राफ बनाना, मतलब स्केल बनाना, स्केल पे -1 से 4 के बीच में आपका आंसर है, तो -1 से 4 के बीच में क्या होगा मेरे भाई, -1, और फिर इस तरफ 4 रख दो, है ना, इस तरफ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो आपका आंसर माइनस ओपन करके -1 से 4 के बीच में रख दो मेरे भाई, -1 से 4 के बीच में। दूसरा 4 से इन्फिनिटी, अब देखो 4 से अपना इन्फिनिटी है, 4 से अपना इन्फिनिटी, और उसके बाद -1 से माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाता। तो अगर इसमें कुछ कॉमन आता तो हमारा आंसर होता, बट इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी अपने आप को इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन करना होता है। अदरवाइज आपने इन दोनों क्वेश्चनों को कंबाइंड करके लिखना होता, तो आप यही कहते हैं कि ये भी होगा, ये पूरा होगा इसका आंसर, समझ रहे हो। बाकी मॉड्यूलस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मॉड्यूलस का क्वेश्चन करता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो अलग से एक आध क्वेश्चन और बोल देना, प्रैक्टिस करा दूंगा। बस ये बेसिक मॉड्यूलस को समझ लो, ठीक है ना।